नमस्कार, फिर पैसा बोलता है मैं आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट थोड़ा ऊपर है। जब मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हो रहा था, लगभग 33 पॉइंट ऊपर है। सुबह जब मार्केट खुली, पॉजिटिव खुली, फिर नीचे आई, 20 पॉइंट तक नीचे आई, लेकिन बैंक निफ्टी ने मार्केट को ऊपर उठा दिया। मार्केट लगातार ऊपर जा रही है। आज क्या क्या खबर है, पहले भारत में जो खबर हो रही है उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद जो इंटरनेशनल मार्केट में हो रही है उसके बारे में बात करेंगे। पहला न्यूज़ ये है कि सोनी और जी दोनों बात करना शुरू कर दिए और फिर से इनफॉर्मल टॉक्स हो रही है। 48 घंटे की टॉक्स होगी, 48 आवर्स की टॉक होगी, उसके बाद डिसीजन लेगी। दोनों क्या कंपनियों ने एक के ऊपर केस डाला है एनसीएलटी में, लेकिन प्राइमरी डिसएग्रीमेंट दो पे हो रही हैं। पुनीत गोयल का क्या क्या रोल होगा, और दूसरा वो जो क्रिकेटिंग राइट्स का $300 मिलियन लॉस है उसे कैसा प्रोवाइड किया जाए। तो इसके बारे में अभी डिस्कशन चल रही है इन दोनों के बीच, और इसी कारण जी में कुछ शेयर में बढ़ोतरी है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स प्रमोटर्स पे बहुत प्रेशर डाल रहे हैं कि वो कंप्लाई करें कंडीशंस को और सोनी को वो कंपनी बेचें। दूसरी न्यूज़ है, फेडरल बैंक सबसे नीचे गिरी है आज, लगभग 6% गिरी है, 152 से 154 तक है। इसमें क्या कारण है? श्याम श्रीनिवासन की टेन्यूर ख़त्म हो गई है, उनका 70 साल हो गया है, वो फिर से मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बन सकते। तो उसके बदले में उनको और एक नया कैंडिडेट चाहिए। उन्होंने 2 इंटरनल कैंडिडेट्स का नाम सबमिट किए हैं, और तीसरा उन्होंने रिपोर्ट्स में बोलते हैं कोटक महिंद्रा का होल टाइम डायरेक्टर केवीएस मणि का नाम रखा है। केवीएस मणि कोटक महिंद्रा से शुरुआत से हैं, 30 साल की एक्सपीरियंस है। उनको होल टाइम डायरेक्टर हैं कोटक महिंद्रा में, लेकिन उनको ओवरलक किया गया। जब मैनेजिंग डायरेक्टर सेलेक्ट किया तो उन्होंने बाहर से एक मैनेजिंग डायरेक्टर लाया। जब बाहर से मैनेजिंग डायरेक्टर लाए तो लोग 2 कैंडिडेट्स बाहर निकलने की संकेत थी। एक थी शांति एकांबरम और दूसरी थी केवीएस मणि। जब ये न्यूज़ आया कि केवीएस मणि बाहर जा सकते हैं, कोटक महिंद्रा ने रीशफल किया और केवीएस मणि को जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया। अगर केवीएस मणि को जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर का पोस्ट मिल गया तो शायद वो फेडरल बैंक नहीं आएंगे। इसी कारण से मार्केट में फेडरल बैंक की गिरावट है। अगर आप मेरा चैनल्स फॉलो कर रहे हैं तो साउथ इंडियन बैंक में यही प्रेशर थी। जब एक मैनेजमेंट एमडी ने रिज़ाइन किया और दूसरा एमडी पोस्टिंग में आए, इन दोनों को लेके ये बात हुई कि इन दोनों को लेकर चर्चा में थी। और जब एक नया एमडी पीवी शेषाद्री आए तो शेयर रिबाउंड हो गई। तो मार्केट ये एंजाइटी में है कि एक ब्रिलियंट कैंडिडेट श्याम श्रीनिवासन के पास कौन कंपनी का सीईओ और एमडी बनेगा, और वो कैसा फेडरल बैंक को ऊपर बाहर निकल के ले जाएगा। क्योंकि फेडरल बैंक, कर्नाटका बैंक, साउथ इंडियन बैंक छोटे प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं, उनकी मैनेजमेंट कंसर्न्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो इसके बारे में हम इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे जब न्यूज़ आएगी कि फेडरल बैंक किसको सेलेक्ट की है। तो ये है फेडरल बैंक की न्यूज़। तीसरा न्यूज़ ये है कि वर्लपुल इंडिया, जिसका वर्लपुल यूएस की सब्सिडरी है, मार्केट शेयर उनकी फ्रिज और वॉशिंग मशीन में बहुत तगड़ा है। उसने अनाउंस किया है कि उनकी 24% स्टेक को वो बेचेंगे। ये 74% 74% स्टेक उनका वर्लपुल मॉरिशस लिमिटेड के अंदर है। वो उस सेल के बाद लगभग 51% की स्टॉक्स उनके पास रहेगी, 51% स्टॉक्स उनके पास होंगे और वो कंट्रोल रिटेन करेंगे। तो उनको पेरेंट कंपनी में बहुत डेट है। भारत में ये स्टॉक हाईली ओवर वैल्यूड है, नीचे नहीं आई। और ये भी हुआ कि आज सेंसेक्स इस साल सेंसेक्स में बहुत अच्छा रिटर्न्स आए, लेकिन इसमें उतना रिटर्न्स नहीं है। तो इसके कारण उसको बेचकर कुछ एनकैश करने की कोशिश हो रही है, जैसे BAT भी
4% ITC में बेचकर अपना पैसा लेकर कुछ कर्ज की कमी करने की कोशिश हो रही है। वर्लपूल यूएस में भी बहुत डेट है, उसको डेट को कम करने के लिए ये 24% बेचकर असेट को मोनेटाइज कर रहे हैं। कंट्रोल अभी भी वर्लपूल इंडिया के पास है, लेकिन क्या हम इसको कंसिडर कर सकते हैं? हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हीरा क्या सुई है और सुई का एक ही काम है, आँख को चुभना। तो इसको आप कंसिडर मत कीजिए। अगला सवाल ये है कि क्या हो रही है। भारत के सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की अनाउंसमेंट की थी। अनेक कंपनियों ने अनाउंसमेंट की, लेकिन कोई कंपनी बहुत प्रोग्रेस नहीं दिख पाई। भारतीय कंपनियां, टाटा ने 2 प्लांट शुरू करने की कोशिश करने की ऐलान की थी। एक तो कृष्णगिरी चेन्नई में तमिलनाडु बेंगलोर बॉर्डर के पास उन्होंने अनाउंसमेंट की, उसमें शुरुआत हो चुकी है। दूसरा प्लांट गुजरात में उन्होंने अनाउंस की थी, उसका ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी अगले महीने होगा। इसके लिए उन्होंने एक दोस्त ताइवानीज कंपनियों के साथ टाई अप करने की कोशिश की है। ये दोनों कंपनियां, एक तो दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट चिप मैन्युफैक्चरर है, और जो अगला कंपनी है जो सातवीं कंपनी है, 7th लार्जेस्ट कंपनी है, 7th लार्जेस्ट चिप मेकर फैक्ट्री है। इन दोनों को अगर हम देखें तो हमको क्लियरली पता हो जाता है कि टाटा सीरियस है, ताइवानीज कंपनी से जॉइंट वेंचर करने के लिए तैयार हैं। दुनिया में सब लोग को पता है कि ताइवान के पास ही सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी सबसे अधिक है और उनसे हमको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र चाहिए। तो लगता है कि ये सीरियस प्ले है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में डेवलप होने की। टाटा में दूसरा खबर है कि टाटा ने कमर्शियल व्हीकल लॉन्च किया है साउथ अफ्रीका में। इसके पहले कार्स में भी साउथ अफ्रीका में इंडिका का लॉन्च टाटा ने किया और कोशिश किया कि मार्केट कुछ कैप्चर करें, लेकिन वो सफल नहीं रहा। अभी 2 व्हीकल्स लॉन्च कर कमर्शियल व्हीकल मार्केट में उनकी प्रेजेंस को एक्सपेंड करने की कोशिश हो रही है साउथ अफ्रीका में। तो ये थी भारत की न्यूज़ है, और अब हम देखेंगे कि दुनिया में क्या हो रही है। सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ चाइना से आई है कि उन्होंने इंटरेस्ट रेट में कटौती की है। तो सेंट्रल बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने रेट काटी है 0.25%। तो 0.25% रेट काटने से और फ़ायदा क्या होगा कि लोन कर्ज सस्ता होगा। जो लगभग बड़े कंपनियां जो बैंकरप्ट हो रही थे प्रॉपर्टी मार्केट में, वो तो उनको थोड़ा राहत मिल सकती है। और ये भी आशा है कि मार्केट में डिमांड रीस्टिमुलेट हो जाए और मार्केट में डिमांड वापस आए। लेकिन मार्केट में गिरावट आई तो मार्केट और स्टेप्स मांग रही है। इसके कारण क्या होगा, युआन में गिरावट आ सकती है, सारी इमर्जिंग करेंसीज में प्रेशर आएगी। कल मैंने आपसे बात करते हुए कहा कि रिंगिट में प्रेशर है, 1998 लो के पास लगभग पहुंच चुकी है। मलेशियन रिंगिट में प्रेशर है। इसका मतलब ये है कि यूएस डॉलर का स्ट्रेंथ बरकरार रहेगा। तो जब तक अमेरिका रेट कट नहीं अनाउंस करती है, फाइनेंशियल कंडीशंस वर्ल्ड वाइड बहुत टाइट रहेगी। इसको हमें ध्यान में रखना है बिफोर मेक अगर हम ग्लोबली इन्वेस्ट करना चाहें। अमेरिका में एक बड़ा डेवलपमेंट है, उनका सबसे बड़ा कार्ड इश्यूअर कैपिटल वन डिस्कवरी फाइनेंशियल को खरीद लिया है 35.3 बिलियन डॉलर्स में। वो मर्जर होगा दोनों कंपनी का। ये मर्जर क्लियर होगा अगर दोनों सब रेगुलेटर्स इसको क्लियर करते हैं। तो अमेरिका में क्रेडिट कार्ड कंपनीज़ की कंसोलिडेशन हो रही है। ये आज की सब खबरें हैं जिन स्टॉक को आपको कंसिडर करना था उसके बारे में बहुत बातचीत हो चुकी है। अगर आप ट्रेडर विनोद से मिलना चाहें तो मेरे भाई की विनोद श्रीनिवासन के इंस्टाग्राम पेज और लिंक्डइन पेज में ये गूगल शीट है, उस गूगल शीट को फिल कर ट्रेडर विनोद की टीम से संपर्क करें। नमस्कार। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।
अगर हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्त, रिश्तेदार और के पास भेजें और उनको देखने के आग्रह करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। इस फरवरी के अंतिम हफ्ते मैं दुबई में हूँगा। जो मुझे दुबई में मिलना चाहे 24 और 25 फरवरी में मैं दुबई में इवेंट करने वाला हूँ। जो भी दुबई, अबू धाबी, शारजा और अन्य एमिरेट्स में हैं और मुझे मिलना चाहते हैं वो मुझे मिल सकते हैं। नीचे एक व्हाट्सएप नंबर है, ईमेल है और एक गूगल फॉर्म है, उसको इस्तेमाल कीजिए मैं और फिल इन कीजिए। मेरे टीम आपसे संपर्क करेगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।